कैसे घोड़े बेच के सो रहा है? आदित्य, आदित्य उठो, ज्यादा पी रखी है ना, अभी कल रात की उतरवाती हूँ। हाय, गुड मॉर्निंग। हंस क्यों रहे हो? अभी तक उतरी नहीं क्या कल की? चाचू, ये रात को क्या पिला दिया? अभी तक चढ़ी हुई है, उतरी नहीं। ए भतीजू, इतना जल्दी चक्षु केंद्र खोल दिया? मैं सच में तुमसे बात कर रही हूँ। ए भतीजू, ये बात करता है, देखा? मेरा तो पूरा चक्षु केंद्र खुल गया। दोनों को बोलता हुआ टेडी दिख रहा है। मतलब दोनों की गारंटी फिनिश। पागल खाने में रूम बुक करते हैं। ये क्या किया? ड्यूटी फ्री से लाया था। चुप रहो और सुनो। मनुष्य के सांस लेते हुए भी आत्मा शरीर को छोड़ सकती है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई भतीजू। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन सच में ये मेरे साथ हुआ है। अगर आपको मुझ पर अभी भी यकीन नहीं है तो चलो आपको कहीं ले जाती हूँ। कोमा में होते हुए भी एक पेशेंट पर सर्जरी हुई थी। होश में आने के बाद उसे सर्जरी के बारे में सब कुछ याद था। सारे प्रोसीजर्स याद थे, जैसे वो अपने होशो हवास में मौजूद हो। एस्ट्रल प्रोजेक्शन, इसे हम इस नाम से जानते हैं। तिब्बत के जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, उन्होंने और हिमालय पर्वत के कुछ गिने चुने ऋषियों ने ध्यान में बैठे बैठे अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकालने की शक्ति प्राप्त की है। इतना ही नहीं, एक एक्सपेरिमेंट के मुताबिक कहते हैं कि मरने पर इंसान का वजन 21 ग्राम घट जाता है और ये साबित हो चुका है। इस भ्रम को मानने के लिए मनुष्य को थोड़ा समय तो लगेगा ही, पर तुम्हारे लिए ये मान लेना कोई कठिन बात तो नहीं है। जैसा मैंने कहा, हम अभी सबूत मिलने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। ए साइको डॉक्टर, सबूत मैं हूँ, मैं। चलो चाचू निकलो, लंबा लेक्चर झाड़ रही है, इसीलिए इसके क्लिनिक पर एक भी पेशेंट नहीं है। किंतु इस विषय में एक बात ध्यान रहे, एक बार आत्मा दोबारा शरीर में प्रवेश करते ही यादें भुला देगी और टेडी के जीवन से जुड़ी सारी बातें और घटनाएं भी पूरी तरह भुला देगी। कुछ भी याद नहीं रहेगा इसे। बाबा जी की बातों पर हम तो यकीन कर नहीं पा रहे, मेरे मम्मी पापा कैसे कर पाएंगे? रुको भतीजू, तुम रुको, मैं देख कर आता हूँ। किससे मिलना भाई? यहाँ कौन रहता है भाई? उनकी बेटी का तो देहांत हो गया, अभी दफनाने के लिए गए हैं। इनकी बेटी ट्रेन एक्सीडेंट में मारी गई। शरीर और शक्ल से पहचान पाना नामुमकिन था। अपनी बेटी को आखिरी बार देखने का भी मौका नहीं मिला इन्हें। डैडी, तुम क्या वही एटीसी वाली लड़की हो? तुम्हारे घर आया था तभी मुझे अंदाजा हो गया था। अंकल, सिर्फ मेरी वजह से आदित्य की जॉब चली गई। किस मुंह से उसका सामना करूंगी मैं? ये बात भतीजू को ना पता चले, इस बात का ख्याल तो मैं रखूंगा ही। लेकिन सच जानने के बाद वो क्या रिएक्ट करेगा, तुम चिंता मत करो। तुम अनजान हो फिर भी वो तुम्हारी पूरी मदद करेगा। उसका दिल ही कुछ ऐसा है। लेकिन अपना शरीर मिलते ही तुम उसको सच बता देना। तब तक उससे ये बात मैं छुपा कर रखूंगा।
वो मेरी बॉडी नहीं थी आदित्य। मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मुझे किडनैप किया गया था। किसी को यकीन हो या ना हो, पर सच यही है। मुझे तुम पर यकीन है। अगर तुम सच में जिंदा हो तो मैं तुम्हारी बॉडी ढूंढ कर ही रहूंगा। सच कह रहे हो? हर इंसान को जिंदगी में जीने का एक मकसद चाहिए होता है। मेरे मॉम डैड प्लेन एक्सीडेंट में मारे गए। एक पल में मेरी दुनिया छिन गई। दुनिया के सारे प्लेन क्रैश तो नहीं बचा सकता, पर कम से कम मेरे पैसेंजर्स की जान की हिफाजत कर सकता हूं। इसी बात को मकसद बना के मैं एक पायलट बना। लेकिन जब नौकरी गई तो जीने का मकसद भी छिन गया मुझसे। और तुमसे मिलने के बाद मुझे जीने के लिए आज एक और मकसद मिल गया। जब मेरे मॉम डैड गुजरे तो एक बार उनका मुंह भी नहीं देख पाया। आज भी उस दुख में तड़प रहा हूं। लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो तुम्हारे माँ बाप के साथ कभी होने नहीं दूंगा। वो तुम्हें जरूर देखेंगे, ये वादा है मेरा।